नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। प्रत्येक देश को अपनी स्वतंत्रता में सर्वस्व बलिदान देने वाले वीर सपूतों की गाथा को महिमा मंडन करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे सीख ले सकें। इसलिए हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 24 जुलाई को अनुशीलन समिति के विशेष संदर्भ में सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन की बात की और साथ में एनसीईआरटी और अन्य संगठनों से आग्रह किया है कि वे अनुशीलन समिति को स्कूली शिक्षा में पर्याप्त स्थान दें। दरअसल 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत आते आते कांग्रेस के नरम दल के नेताओं से युवा वर्ग असंतुष्ट होने लगा। उनका झुकाव गरम दल के नेताओं के विचारों की ओर होने लगा। गरम दलीय नेतृत्व पर स्वदेशी संस्कृति का अधिक प्रभाव था और अधिकांशतः की शिक्षा भारत में हुई थी। ये लोग नरम दल के मुकाबले उग्र तरीकों के माध्यम से त्याग व बलिदान के द्वारा स्वराज हासिल करना चाहते थे। इसी के परिणाम स्वरूप देश के अलग अलग हिस्सों में कई उग्र क्रांतिकारी संगठन अस्तित्व में आए। इसी में से एक था अनुशीलन समिति। अनुशीलन का अर्थ है चिंतन मनन। अनुशीलन समिति 20वीं सदी में बंगाल से संचालित एक प्रमुख गुप्त क्रांतिकारी समाज था। इसका मिशन औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को गति देना था। इस समिति का उद्देश्य वंदे मातरम के प्रणेता और प्रख्यात बंगला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को सतीश चंद्र बासु द्वारा की गई थी। उस वक्त 1902 में कोलकाता में अनुशीलन समिति के अंतर्गत 3 समितियां कार्य कर रही थी। इन 3 समितियों में पहली समिति प्रथम मित्र की थी। दूसरी समिति का नेतृत्व सरला देवी नामक एक बंगाली महिला के हाथों में था तथा तीसरी के नेता अरविंद घोष थे, जो उस समय उग्र राष्ट्रवाद के सबसे बड़े समर्थक थे। समिति के संचालन की 2 प्रमुख शाखाएं थी, ढाका अनुशीलन समिति तथा युगांतर। इसकी प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को एकत्र करना, उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि वे अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सकें। उनकी गुप्त योजनाओं में बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना और दुष्ट अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने जैसे कृत्य शामिल थे। अनुशीलन समिति के सदस्य ऐसे भारतीयों की भी हत्या कर देते थे जो उनकी नज़र में हिंदुस्तान के साथ गद्दारी यानी कि ब्रिटिश सरकार की तरफदारी करते थे। इस समिति का नाम कई महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे कि अलीपुर बम मामला, दिल्ली षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र और चटगांव शस्त्रागार मामला आदि में शामिल था। इसके अलावा भी अलग अलग रूपों में कई अन्य क्रांतिकारी विधियों में शामिल यह संस्था 1930 तक आते आते कमजोर पड़ने लगी। भले ही अनुशीलन समिति समय के साथ कमजोर पड़ गई है, लेकिन इसने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की एक अलग परिभाषा गढ़ दी थी जिसने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समिति ने कांग्रेस से 20 साल पहले ही पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित कर दिया था। इस संस्था की गतिविधियों और इसकी विचारधारा पर काम कर रहे इसी तरह के अन्य संस्थाओं की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को कई महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़े, जैसे कि आपराधिक कानून संशोधन 1908, भारत की सुरक्षा कानून 1915 और रॉलेट एक्ट को लाया जाना आदि। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। नई जानकारी के लिए देखते रहें ध्येय टीवी। नमस्कार।